नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और दोस्तों, मेघालय के अंदर हमारे देशवासी ही, हमारे मेघालय के अंदर के ही गांव वाले क्यों आखिरकार रिवोल्ट कर रहे हैं भारत की सरकार या भारत जो फेंसिंग कर रहा है बांग्लादेश बॉर्डर के साथ उसको लेके। जी हाँ दोस्तों, वहां पे काफी लोग सड़कों पे आ गए हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, उनको ये फेंसिंग नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, डिटेल से चर्चा करेंगे। कौन से गांव वाले हैं, क्या होती है जीरो लाइन, आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा इस लेक्चर के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, खबर बनती है कि मेघालय के अंदर विलेज प्रोटेस्ट होता है और हर तरफ आप देख सकते हो कि इंडिया और बांग्लादेश के जो बॉर्डर है, ये फेंस अलाइनमेंट को लेके उनको ऐसा महसूस हो रहा है गांव वालों को कि वो अलग कर दिए जाएंगे भारत से। अब आप कहेंगे भारत से कैसे अलग कर दिए जाएंगे, जो फेंसिंग होती है उसको लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है। आप में से कितने लोगों को पता भी नहीं होगी ये बात। आप देख सकते हो, मेघालय विलेजर्स प्रोटेस्ट बॉर्डर फेंस अलाइनमेंट, फियर आइसोलेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया। आप कहेंगे आइसोलेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी बैरियर, क्या मामला हो गया? हमारे भारत की सुरक्षा के लिए तो हमने बांग्लादेश के साथ में ये फेंसिंग करने का निर्णय लिया है, और ऐसे में ये बेचारे गांव वाले क्यों डर रहे हैं, ये बात आप समझिए। इस बात को समझने से पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए, हमारा प्यारा भारत है, इसको हमने यहाँ देखिए मेघालय, ये किस प्रकार से बांग्लादेश से बॉर्डर जो है वो साझा करता है। साथ ही साथ इसको मैंने अलग तरीके से भी बता दिया, तो आपको कुछ समझाना चाहती हूँ कि कहानी है क्या। अभी आप फिलहाल एक विलेज का यहाँ पे नाम देख सकते हो जो आपके सामने आएगा। क्या नाम है? मेघालय का लिंगोंग लिंगखोंग विलेज। ठीक है, इस विलेज के बारे में थोड़ा सा पहले समझिए कि कहाँ के ये लोग हैं और बातचीत ये कहाँ पे चल रही है। आप ये देख सकते हो, ये शिलोंग है, मेघालय की जो है राजधानी। जस्ट अ सेकेंड, ये आप शिलोंग देख सकते हो। आप नीचे आ जाओ, आप ये देखो, ये बॉर्डर लग रहा है ना, ये पूरा मेघालय है, ये पूरा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगा रहा है। क्लियर है ना बात? अब यहाँ पे आप आ जाओगे तो आप ये चीज देख रहे हो कि बॉर्डर से जो सटा हुआ इलाका है, ये है लिंगखोंग विलेज। अब कहानी क्या है? आप कहेंगे कि मैम फेंसिंग होने का इससे क्या लेना देना, मतलब इसमें क्या चिंता करने की बात है कि अगर फेंसिंग हो रही होगी तो फेंसिंग तो ऐसे ऐसे हो रही होगी ना, तो ये यहाँ वाले लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? दोस्तों, कहानी ऐसी है कि ये फेंसिंग ऐसे नहीं होती है। आपका ये फेंसिंग ऐसे नहीं होती, मतलब इसके अंदर एक आता है जीरो लाइन का कॉन्सेप्ट। आप कहेंगे जीरो लाइन कहाँ? आप यहाँ देख सकते हो खबरों में, आपको ये जीरो लाइन नजर आएगा, और इसी जीरो लाइन पे ही जो विलेज है वो है लिंगखोंग विलेज। अब जीरो लाइन क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए, ताकि आपको कभी फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े इस बात को जानने की कि क्या चीजें हैं, तो आप जानोगे। दोस्तों, किसी भी दो देश की जो बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर डिसाइड होता है, जिससे उनको डिवाइड किया जाता है, जो डिसीजन होता है उसे कहते हैं जीरो लाइन। लेकिन इशू क्या होता है कि जब कहीं पे फेंसिंग की जाती है, कि जैसे मान लीजिए फेंसिंग की जा रही है, तो ये जीरो लाइन है, तो यहाँ पे आप सोचिए कि जस्ट इस पे फेंसिंग होती है, ऐसा नहीं होता। इससे मान लीजिए, जैसे अगर यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बॉर्डर बना रहा है, तो यहाँ फेंसिंग नहीं होगी दोस्तों। फेंसिंग जो होगी वो फेंसिंग यहाँ से हो सकता है 100 मीटर 150 मीटर ऊपर की तरफ करी जाए। आप कहें क्यों 150 मीटर ऊपर की तरफ फेंसिंग क्यों करी जाए? इशू क्या है? फेंसिंग नीचे बराबर क्यों नहीं कर देते? दोस्तों, कभी आपने देखा होगा कि जब हम अपना घर बनवाते हैं, उस टाइम पे भी आपने देखा है कि पड़ोसी के साथ जब हम एक एक फुट, मान लीजिए आधे आधे फुट, एक एक ईंटे के बराबर अगर जगह एक्स्ट्रा हो गई तो बवाल मच जाता है, बवंडर मच जाता है। और यहाँ अगर हमने बराबर से फेंसिंग लेके चलना शुरू कर दिया, तो क्या पता सामने वाले देश के साथ में जरा बहुत जमीन को लेके भी चीपा चीपा होने लग जाए। उसको अवॉइड करने के लिए, शांति बनाने के लिए, दो देश अगर फेंसिंग करते भी हैं तो 100 100 मीटर, थोड़ा थोड़ा एरिया 100 150 मीटर का छोड़ के करते हैं, ताकि कोई चिरैन रह ही ना जाए। इतना समझ गए आप क्या है? अब कहानी क्या है कि जो लिंगखोंग विलेज है, ये बिल्कुल जीरो लाइन के पास लाया करता है, और इन लोगों को ये बात लग रही है कि अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर फेंसिंग हो गई तो ये लोग तो फिर रह जाएंगे इधर की तरफ, उधर की तरफ तो नहीं,
तो आप कहेंगे रहेंगे तो ये भारत का हिस्सा, बिल्कुल रहेंगे भारत का हिस्सा। लेकिन जब दोस्तों फेंसिंग होती है, तो फेंसिंग के उसमें चेक पोस्ट लगते हैं, उसका एक टाइम होता है एंट्री एग्जिट का। सपोज करिए रात के 8 बजे तक का टाइम है, या बार-बार आपसे सिक्योरिटी रीजंस के लिए आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स, चीजें, सब चीजें मांगेंगे, आपकी चेकिंग होगी। और इस गांव के बेचारे लोग, जब मान लीजिए सुबह किसी का खेत खलियान ऊपर की तरफ है, अब वो ऊपर जाना चाहता है, रात में लौट रहा है, या कोई सामान लेने गया, शॉपिंग करने गया, कोई अस्पताल गया, कहीं गया, 100-150 मीटर ही तो आगे है ना, गया, तो फिर आया रात में मान लीजिए 8 बजे बंद हो गया, अब वो क्या करेगा? या फिर हर बार आने जाने में अपने आप को चेक कराता रहेगा क्या? इसलिए उनको भी डर है कि हम तो ऐसे एक तरीके से बाहर के नागरिक की तरह हो जाएंगे, हमारा क्या हाल होगा, है ना? बात समझ रहे हैं? तो मेन आपको उस कहानी समझ में आई ना कि एक्चुअली में ये लोग परेशान क्यों हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है प्रॉपर तरीके से। ये कहानी इसी प्रकार से है कि हमारा जो अगर मेघालय के साथ अगर बांग्लादेश का बॉर्डर बताएं, तो यही टोटल 443 किलोमीटर का है, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है बांग्लादेश के साथ में, ठीक है ना। और विल्जर इसीलिए उनको डर है, उनको मेन कंसर्न टिपिकली इस तरह से है कि भैया आसपास के इंडियन टाउन्स और मार्केट से बेचारे विचलित ना रह जाएं, आइसोलेट ना हो जाएं। साथ ही उनकी एग्रीकल्चर लैंड जो है फेंस और इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच में पड़ेगी, अब वो बेचारे कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, बीच में ना फंस के रह जाएं। उसके अलावा बच्चे स्कूल गए, रात में मान लीजिए किसी की पत्नी को हॉस्पिटल जाना है, पति को हॉस्पिटल जाना है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसके लिए रात में लेबर पेन हो गया, ये सब समस्याएं हेल्थ केयर की, गवर्नमेंट सर्विसेज कैसे बंदे लेंगे? सिक्योरिटी और मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन रेजिडेंट्स के लिए हो जाएंगी फेंस लाइन के बाहर, तो ये बार बार खुद को प्रूफ करना, चीजें मैनेज करना, क्योंकि बांग्लादेशी इस प्रकार से घुस जाते हैं, ऐसे इलीगल इमिग्रेशन कर देते हैं देश के अंदर, तो सिक्योरिटी तो देखिए टाइट होगी, और इसमें हमारे देश के नागरिक भी फंसेंगे। कंसर्न फ्यूचर लैंड ओनरशिप का है और लाइवलीहुड का है, ये इनका जो मेन और जेन्युइन कंसर्न है। इसमें ना भारत की गलती है, ना इन लोगों की गलती है, ठीक है ना। बॉर्डर फेंसेस क्यों बना रहा है भारत, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत की सरकार ने और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने यहाँ पे कहा है कि भैया फेंसिंग करनी है भारत और बांग्लादेश के बीच में। शेख हसीना के टाइम की बात अलग थी, अब का माहौल एकदम ही खराब हो चुका है। इलीगल क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, अक्सर वीडियोस हम लोग देखते रहते हैं किस प्रकार से ऐसा जो बॉर्डर है हमारा, ऐसा कमजोर बॉर्डर है, इधर से उधर बांग्लादेशी आते हैं, अभी तो कितने सारे भगाए गए हैं, देख रहे हैं आपने। स्मगलिंग बहुत होती है, उसको कम करने के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन जो ऐसे रिस्की जगहों से होता है जिससे सिक्योरिटी भारत की बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, सारे इश्यूज को दूर करना, मेघालय में भी हो जाते हैं ये चीजें। तो भाई साहब ये एक इशू है। इसलिए अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा, इतना सब इशू है, सही बात है, दोनों तरफ से जेन्युइन बात है, तो क्या हो सकता है? दोस्तों, यूजुअली जब ऐसा कुछ देखा गया है कि लोकल ऑपोजिशन निकल के आता है, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज कंसल्टेशन करती हैं, विलेजर्स के साथ बात करती हैं, सर्वे टीम देखती हैं कि कैसे क्या हो सकता है, फेंसिंग में क्या बदलाव आ सकता है, कि इस गांव के थोड़ा सा क्या पूरा ऐसे कर दें, बाकी गांव क्रॉस करके कर दें, है ना, ये सब भी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखेंगे क्या एडजस्टमेंट पॉसिबल है। भाई देखिए, भारत के नागरिक हैं, उनका सोल्यूशन तो बिल्कुल जाहिर सी बात है निकाला जाएगा। कंपनसेशन या स्पेशल एक्सेस का अरेंजमेंट कुछ देखा जाएगा, अगर मान लीजिए आप इन लोगों की लैंड अफेक्ट करती है तो। आई होप आप ये जो चर्चा में चल रहा था इस विषय को पूरी तरह समझ गए होंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों क्यूआर को चाहे तो आप स्कैन करके मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मात्र 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे द्वारा चलाई गई वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठ के निश्चिंता पूर्ण मत जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम हैंडल दोनों पे ही बात कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके प्यारे साथियों, अगर आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, एसआईपी या इंश्योरेंस करा के मेरा कोड सिर्फ आईएएस बताते हैं तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, सभी सोशल मीडिया का लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। हर जगह कुछ ना कुछ आपको जानकारी पूर्वक चीजें मिलेंगी, तो फॉलो करिए और ज्वाइन करिए मेंबरशिप को फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।